केंद्र सरकार ने ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा, ट्विटर ने अब तक नहीं माना आईटी नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मोदी के नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 लोग शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को कोरोना महामारी से बचाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्पीकर भास्कर जाधव के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में 12 भारतीय जनता पार्टी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। उनका कहना है कि हमारे राजनीतिक रास्ते जरूर अलग हैं, लेकिन हमारे बीच दोस्ती बरकरार है। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लालू हमेशा गरीब लोगों के लिए लड़ा है और संघर्ष जारी रखें। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम करने की मांग की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी आज टीएमसी में शामिल हो गए। अभिजीत टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का धर्म को लेकर दिया गया बयान मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है। इनके बयान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम के डीएनए वाले बयान पर ओवैसी और दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है, तो वहीं बीजेपी और वीएचपी इसका स्वागत कर रहे हैं। वीएचपी ने कहा कि हम सब एक मां की संतान हैं। 7 जुलाई को गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें मानसून सत्र समेत कोरोना वैक्सीनेशन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का अनुमोदन हो सकता है। सीएम गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने वैक्सीन किल्लत का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत के कारण टीकाकरण ठप है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान माकन पीसीसी में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर केंद्र को घेरने की रणनीति बनाएंगे। राजभवन के नाम पर किताबें बेचने के मामले को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने संज्ञान लिया है। गवर्नर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मरुधरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में 100 से कम केस सामने आए। जयपुर ग्रेटर निगम में लाइट्स को लेकर विद्युत चेयरमैन के पति से भिड़े बीजेपी पार्षद। लाइट्स को लेकर दोनों में जमकर हुई तू-तू मैं। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य परिवहन निगम के अधिकारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की झोटवाड़ा पुलिस को एक ही दिन 2 अलग अलग मर्डर मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में फैक्ट्री के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वहीं 25 साल की महिला की हत्या के आरोप में उसी के साथ लिव इन में रह रहे उसके पार्टनर को गिरफ्तार किया। जोधपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेंट्रल जेल में हुई तलाशी अभियान के दौरान 4 मोबाइल और 2 सिम कार्ड मिले। जोधपुर के कायलाना झील में छलांग लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। झील में युवक के शव को तैरते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दौसा में रेलवे के गेटमैन से कुछ लोगों ने मारपीट की। लोगों का आरोप है कि गेटमैन शराब के नशे में था और एम्बुलेंस के लिए गेट नहीं खोल रहा था। जयपुर में कोटपुतली के सराय मोहल्ले में बुजुर्ग महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई और टंकी से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने काफी समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस बार प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड गेहूं की खरीद हुई है। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने बताया कि राजस्थान ने 23,40,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 3 जिला संघ को लोकपाल ने मान्यता बहाल कर दी है। अलवर, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों के क्रिकेट संघ का ललित मोदी से जुड़ाव के कारण आरसीए ने 2.5 साल से मान्यता रद्द कर रखी थी।
जैसलमेर में दूसरी लहर थमने के बाद सुनसान पड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से गुलजार होने लगे हैं। पर्यटकों की आवक से जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं।